वो राजा मूरध्वज की कथा तो आपने पढ़ी सुनी होगी ना, मैंने ही कभी सुनाई होगी। अतिथि को भोजन कराने के लिए उन्होंने अपने बच्चे के ऊपर आरा चला दिया, 2 भाग कर दिए। मूरध्वज राजा की गृहिणी बहुत रोई। भगवान ने कहा कि जो रो रो करके जमारा हो तो उसके घर का पानी तक नहीं पीना चाहिए और हम जा रहे हैं। रानी ने भगवान के चरण पकड़ लिए, कहा प्रभु मेरे बच्चे की मृत्यु हुई है, मुझे उसका उतना दुख नहीं है जितना कि मुझे दुख है कि आप देवता मेरे घर से ब्राह्मण देव भूखे चले गए, तो हमारा तो कोई जीवन ही नहीं होगा। हे ब्राह्मण देव, भगवान ब्राह्मण बन के गए थे, हे ब्राह्मण देव मेरे बच्चे के 2 भाग हो गए हैं, मैं इसलिए नहीं रोई। मेरी आंख में अश्रु इसलिए थे क्योंकि आपने कहा था कि दाहिना भाग हमारा शेर खाएगा तो बायां भाग पड़ा रह जाएगा जिसको स्वान और कौवे खा जाएंगे। यह सोच करके मेरी आंख में आंसू आ गए और कोई बात नहीं थी। भगवान ने न्योता स्वीकार किया। छोटा बेटा ताम्रध्वज, छोटी उम्र थी, 2 भाग शरीर के कर दिए। लकड़ी चलाने वाला आरा होता है वो चला दिया सिर के ऊपर, और आरा जहां रख दिया बिहार में, उस शहर को आज गंगा के उस पार आरा के नाम से जानते हैं। इधर जिला सा छपरा है, उधर आरा है। छपरा उधर आरा। ये स्थान छपरा से मैंने उधर कथा करी है, 15-20 किलोमीटर दूर है ये जगह। वो गंगा के इस पार है, आरा उस पार है। तो सिंह ने दाहिना भाग खा लिया, बायां पड़ा है। रानी ने स्नान किया। भगवान ने कहा 5 थाली बनाए। अर्जुन साथ में थे। अर्जुन फुबक फुबक करके रो रहे थे कि इतनी बड़ी परीक्षा। थालियां 5 बना के तैयार की गई और आंगन में परोस दी। पहले लोग, रिश्तेदार लोग आते थे तो सबको आंगन में ही जमाया जाता था, कमरों में नहीं। जहां से आकाश अंबर दिखता था, घर में अतिथि जीमता था, देवता ऊपर से देखते थे। आंगन में एक ट्रैक्टर पड़ा हुआ होता था लोहे का। पुराने लोग हैं, गांवों में रहे हैं, उन्हें ये पता है। चारों तरफ से मुड़गारी होती थी। कौआ मुड़गारे पर आकर के बैठता था। माँ बोलती थी कि पप्पू के पापा आ रहे हो तो फुर से उड़ जा। कौआ उड़ जाता था। रात को 10 बजे तक पप्पू का पापा आ जाता था कलकत्ता से। उस समय की संस्कृति आनंद ही कुछ अलग था। आंगन में जिमाते थे। जामाता आता था, 4 मित्र उसके संग आते थे। सबको घर के आंगन में बोरी बिछा देते थे, जूट वाली, जिसमें सरसों आलू भरा जाता है। आज के गलीचे तो होते नहीं थे, लेकिन उस फटी बोरी पर भी लोग बड़े आनंद के साथ छाती चौड़ी करके बैठते थे। रानी ने आंगन में आसन डाला। अर्जुन के सहित केशव बैठ गए वहां। थाली 5 परोस दी गई। गोविंद ने कहा, राजन मूरध्वज, ये 2 थालियां तुम्हारी पत्नी के साथ तुम्हारे लिए, आओ बैठो। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देव, अब तो अंदर पानी का घूंट भी नहीं जाएगा। इकलौता बेटा था, प्रसन्नता है, मेरा बेटा के ब्राह्मणों की सेवा में लग गया। हमें खुशी है इस बात की। जबरदस्ती से भगवान ने दोनों को बैठा लिया। 5वीं थाली खाली थी। देखा जा रहा था ये 5वीं थाली किसके लिए। भगवान ने कहा, अपने बेटे को बुलाओ, तभी हम भोजन शुरू करेंगे। भगवान कहते हैं, जिन घरों में छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको जिमा करके जीमा जाए
तो वह भोजन अमृत बन जाता है। ये कृष्ण के शब्द थे। ऐसी आदत आप भी डालिए। घर में बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, पहले बच्चों को जिमाइए। भगवान का ये शब्द मुझे बड़ा मलूक लगा। भगवान कहते हैं, राजन मूरध्वज, घर में छोटे बच्चों को जिमाने के बाद जब भोजन किया जाता है तो भोजन अमृत बन जाता है। इसलिए आप अपने बच्चे को बुलाइए। मूरध्वज गिर पड़ा भगवान के चरणों में, रो रो करके कहने लगा, हे ब्राह्मण देव, घर में एक ही बेटा था, वो आपकी सेवा में मैंने खपा दिया। मेरे घर में अब कोई दूसरा पुत्र नहीं है। प्रभु ने कहा, तेरे घर का हम पानी भी नहीं पिएंगे। झूठ बोलते हो, बेटा है अंदर कमरे में बैठा है। मूरध्वज ने कहा, देवता ब्राह्मण देव नहीं है। भगवान ने कहा, मैं बुलाऊं? और प्रभु ने आवाज लगाई और कहा, बेटा ताम्रध्वज। इतना कहा, सामने के कमरे से वही बच्चा दौड़ता आ रहा था जिसके सिर के ऊपर आरा चलाया। ठाकुर केशव ने उस बच्चे को गोद में बिठा करके अपने हाथों से उसे भोजन कराया। रसोई सबने प्रेम से झीमी। राजा रानी बहुत रो रहे थे। भोजन पूरा होने के बाद भगवान द्वारकेश ने कहा, राजन युग युग जियो, ऊपर आकाश नीचे धरा रहेगी तब तक तुम्हारा नाम चलेगा। तुमने आज अतिथि सेवा में, भूखों को भोजन कराने में तुमने अपने बच्चे को बलिदान कर दिया। जब भी कोई अतिथि पूजा की बात होगी, दिव्य स्थानों से तुम्हारा नाम लिया जाएगा, और जो अपनी व्यास पीठों से तुम्हारा नाम लेकर उच्चारण करेगा, ब्रज का कृष्ण उसके ऊपर मेहरबान होगा, जो तुम्हारी कथा सुनेगा। तुम हमसे कुछ मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए? बोलो क्या चाहते हो तुम? मूरध्वज की आंख में आंसू आ गए और कहा, पहले तो आप ये बताइए, आप हैं कौन? मैं आपको पहचान ना सका। आप कोई साधारण ब्राह्मण तो नहीं है, आप कुछ और हैं। एक बार अपने वास्तविक रूप में दर्शन दीजिए। अर्जुन फुपक फुपक करके रो रहे थे। इतने में द्वारका के कृष्ण और कुंती माता का लाल दोनों अपने अपने भेष में खड़े हो गए। राजा रानी ने चरण पकड़ लिए, चरण धोए। कहा, केशव, कृपा करने के लिए आपने ऐसा बहाना बनाया, मैं तो धन्य धन्य हो गया, कृतकृत हो गया। गोविंद ने कहा, मांगने के लिए बोल रहा हूं, मांगो क्या चाहिए? मूरध्वज ने कहा, सरकार आपका दर्शन हो गया, कुछ नहीं चाहता। कृष्ण ने कहा, मांगना पड़ेगा। तब राजा मूरध्वज फुपक फुपक करके रोने लगे और कहा, प्रभु आप देना चाहते हैं तो ये वचन दे दो, कलयुग आने वाला है, बस आ ही गया, ये समझ लो। आने वाले कलयुग में किसी भी भक्त की ऐसे परीक्षा मत लेना। कलयुग का आदमी परीक्षा नहीं दे पाएगा और आपकी बदनामी हो जाएगी। तब से लेकर के आज तक भगवान ने किसी भी भक्त की ऐसी परीक्षा नहीं